बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब ने बिल आखिर मुसालहत के लिए हाँ कर दी है और इसका जो सिलसिला है वो भी शुरू होने जा रहा है। आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर से जो मुज़ाकराती अमल है वो शुरू होगा और मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो आपस में बैठेंगी, ना सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब को जो पैगामात पहुंचाए जा रहे थे मुक़तदरा और चुनतखब हुकूमत इन दोनों की जानिब से, उन पैगामात के नतीजे में इमरान खान साहब ने ये जो बड़ा फैसला है वो किया है और एक ज़बरदस्त चाल इमरान खान साहब ने चली है जी। दोनों को इमरान खान साहब ने यहाँ पर फंसाया है। बड़ी गहमा गहमी अगले 3 माह के दौरान होने वाली है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या बड़ा डिसीजन इमरान खान ने किया है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही एक दो खबरें और भी हैं अदालतों से। इमरान खान साहब के लिए भी अदालत से एक बड़ी खबर है जी, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अदालत से एक बड़ा जो रिलीफ है वो मिला है। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड भी आपके साथ एक खबर जो है वो शेयर करनी है। दुरुस्त सिमत का मामला क्या है, ये क्या एक स्टेटमेंट सामने आई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो जी मुसालहत वाली। इमरान खान साहब की जानिब से एक डिसीजन लिया गया और इस डिसीजन में जी इमरान खान साहब ने नए अपोजिशन लीडर का जो फैसला है वो किया है। खबर यकीनी तौर पर आप तक पहुंच गई होगी कि महमूद अचकज़ई जो हैं इनको इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया है। लेकिन इससे अगली खबर अब मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल से ये तो ज़रूर चल रही है कि खान साहब ने महमूद अचकज़ई को नामजद कर दिया है। वजह इसकी क्या है, क्यों नामजद किया है? असल में इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट और इवन के नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो पैगामात आ रहे थे, ज़रा से पता डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट ही स्टेटमेंट्स के ज़रिए, इन पैगामात के नतीजे में इमरान खान साहब ने ये बड़ा जो फैसला है जी वो किया है। महमूद अचकज़ई वो वाहिद शख्सियत हैं जी इस वक्त अपोजिशन में, और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ इस वक्त ये इतिहाद में है, इमरान खान साहब पीटीआई के अंदर किसी शख्सियत के ऊपर इस वक्त की जो मौजूदा लीडरशिप है सारी चूँकि कंप्रोमाइज़ है, अदम एतमाद भी इमरान खान साहब ने किया और किसी के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो ये भी क्लियर कर दिया कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको अब मैं चूज़ करूँ या जिसके ऊपर मुझे भरोसा हो। तो महमूद अचकज़ई या दूसरा नाम एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा सियासी शख्सियत नहीं थे, तो इसलिए इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब का ये जो फैसला है वो किया है। अब ये एक पैगाम है और पैगाम ये है कि आप मुसालहत की बात कर रहे हैं, माफ़ी तो छोड़ें ना, माफ़ी वाले आपने कॉलम शालम चीज़ें बहुत होगी। मुसालहत की बात कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आए बातचीत करें। ये मेरी तरफ से बंदा भी मैं सामने ले आया हूँ, महमूद अचकज़ई। महमूद अचकज़ई इस वक्त वो वाहिद शख्सियत हैं जी पीटीआई के पास जिनकी सबसे बनती है, यानी कि ये पीडीएम में भी रहे, जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद आई तो ये उस टाइम भी थे। ये एस्टेब्लिशमेंट के भी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जी। इसके अलावा नून लीग पीपल्स पार्टी के इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ खास तौर पर इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। शुरू करना चाहते हैं, आएँ और आप शुरू करें। महमूद अचकज़ई जो हैं ये वो शख्स हैं जी जिन्होंने ये कहा था जी कि अगर आप सब वाकई ये चाहते हैं कि हम जो है वो जो मुदाखलत करते हैं इनको वापस बैरकों में भेजा जाए, तो सब यहाँ पर कुरान उठाएं कि कोई भी आइंदा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि फिर हम लोग कामयाब होंगे। और अगर सारी सियासी जमातें इस चीज़ का एकता कर लेती हैं कि ठीक है जी हम ये अब फैसला कर लेते हैं, हम आपस में बैठेंगे, बाकी जो मुदाखलत वाली कुव्वत है जी उसको हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी तो कोई ऑप्शन चाहिए ना, मुक़तदरा को भी, कि हमने आगे किसी चुनतखबी आज़ली को लेकर आना है और फिर पीछे रहकर चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो जब आगे कोई मिलेगा नहीं और सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहेंगे और उनको टक्कर देने का भी ये एक बेहतरीन मौका भी है। तो पैगामात आए, इमरान खान साहब ने भी महमूद अचकज़ई साहब को यहाँ से ये नॉमिनेट करके ये जस्टिस दे दिया है कि ठीक है मेरी तरफ से फिर महमूद अचकज़ई होंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और इनके साथ जब आप मामला तय करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर इमरान खान साहब से भी मुलाकातें वगैरह चीज़ें वगैरह होंगी, लेकिन आप आएँ फिर इनके साथ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करें, मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो एटलीस्ट शुरू कर दें। तो अब मेरे ख्याल से जी
ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के बाद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा जी, आप देखेंगे मुज़ाकराती टीमें बन रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं सियासतदानों के दरमियान, और इस दौरान हो सकता है जी कि जो मुक़तदरा है वो भी चूंकि इमरान खान साहब तक मैसेजेस तो पहुंचा रही है, उनको बैकफुट जाना ही जाना पड़ेगा, और वो भी बीच में अपना हाथ डालने की कोशिश करेंगे, हाथ धोने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान कोई हमें डील दे दे, या ये जो सियासी जमातें हैं इनको धमकाने की भी जो कोशिश है वो इस तरह से की जाएगी जी कि आपको हम रगड़ देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। जिस तरह से फैसल वावडा जो है वो अभी स्टेटमेंट्स दे भी रहे हैं, ये तो अभी नून लीग के हवाले से थी ना, अभी पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह की एक वार्निंग की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है, वो भी आप सब में शेयर करता हूँ। तो बहरहाल जी ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डिसीजन था जी जो कि इमरान खान साहब की जानिब से किया गया और एक जेस्चर शो कर दिया गया है, और आइंदा दिनों में अब ये जो काम है वो होने जा रहा है, क्योंकि नवंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होना है, उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि फैसल वावडा साहब जो है वो स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, बहरहाल एक और स्टेटमेंट, नई स्टेटमेंट अब उन्होंने दी है, और इस स्टेटमेंट वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल वार चैंपियन बनने के बाद अमन के चैंपियन बन गए हैं। वो वार चैंपियन भी हैं और अब अमन के भी चैंपियन हैं। चीज़ें दुरुस्त सिमत में चल रही हैं, यानी कि शायद पहले दुरुस्त सिमत में नहीं थी, और अब चूंकि उनका होल्ड है तो अब चीज़ें जो है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ी हैं। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि फ़ौज के खिलाफ जो बोलेगा रगड़ दिया जाएगा, सिस्टम डंडे से चलेगा, जिसे हजम नहीं होता इसके लिए हाजमे वाली गोलियां हैं। तो यहाँ पर वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आप सारे इकट्ठा होना चाहते हैं, क्योंकि पैगाम रसानी तो हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी चाहती है इमरान खान साहब के साथ बैठना। तो ये बता दिया गया कि अच्छा आप वहाँ पर पींगे बढ़ा रहे हैं, और अगर आप सारे इकट्ठे भी हो गए तो फिर क्या किया जाएगा कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा जाएगा, एक तो उसको रगड़ा दिया जाएगा, और फिर जी हम डंडे से जो सिस्टम है वो चलाएंगे। ये जो मैसेज है जी वो दे दिया गया है, और अगर किसी को ये हजम नहीं होता तो उसे हाजमे की गोलियां देंगे। अब हजम किसको नहीं हो रहा और हाजमे की गोलियां किसको नहीं मिलेंगे? इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्रश कर दी गई है, मेन लीडरशिप सारी जेल में है, बाहर जो लीडरशिप है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये किसको हजम नहीं हो रहा और किसको हाजमे की गोलियां दी जाएंगी? ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। तो इनके लिए ये जो पैगाम है जी वो दिया गया है। बहरहाल जी इसके साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आई है, और ये स्टेटमेंट जी हाफिज नईमुर रहमान साहब की, जो कि अमीर जमात इस्लामी है। ये मतलब है कि एकदम से जागते हैं और एकदम से जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इनकी एक और स्टेटमेंट आई है जी आज, ये कहते हैं कि 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं, कल जो शहरे कायद में हुआ ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या हुआ जी, वहाँ पर जो बारिश हुई और बारिश के बाद जो पानी रुक गया, ये उनकी मेन स्टेटमेंट थी जी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया, 80% तक करप्शन का रेट है। ये लोग कैसे काम करेंगे? कैसे मुमकिन है मंशियात का अड्डा चल रहा हो और पुलिस को पता ना हो? इस निज़ाम में आपके अपने बच्चे भी महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम की वो लोग कौम के मुजरिम हैं, लोग इंसाफ की खातिर अदालतों में धक्के खाते हैं। तो बात तो जो है वो हाफिज़ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आया कि तब्दीली के लिए इमरान खान साहब का साथ दिया जाए, और इमरान खान साहब इसी वजह से ही जेल में हैं, तो वहाँ पर तो नहीं खड़े होते इमरान खान साहब के साथ, बस स्टेटमेंट्स की हद तक ही हैं जो हाफिज़ साहब जो है वो बात कर रहे हैं। और ये भी जी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी एक जो स्टेटमेंट है वो आ गई है, उनको भी है कि अगर कोई गड़बड़ की तो फिर ये ऑप्शन भी हमारे पास हैं, तो फिर इनके ज़रिए भी आपको रगड़ा जो है वो दिया जा सकता है। बहरहाल जी देखें अगले कुछ महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, क्या मुज़ाकरात चलते हैं और क्या क्या जो मुलाकातें हैं वो होती हैं। अदालतों से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि MNA चित्राल अब्दुल लतीफ़ जो है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने MNA जो हैं जी अब्दुल लतीफ़ बामुकाबला इलेक्शन कमीशन केस में गुज़श्ता फ़ैसला बरकरार रखते हुए स्टे आर्डर बरकरार रखा है, और समात जो है वो आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी है। इसमें यह हुआ जी कि आज केस की समात हुई है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस वगैरह हुए थे, उनसे जवाब तलब किया गया था, और साथ ही साथ स्टे ऑर्डर ये दिया था जी कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे इनको नाअहल करने की। तो अब नेक्स्ट समात तक ये जो स्टे ऑर्डर है वो बरकरार रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नाअहल किए गए हैं उनकी जगह पर तो ज़िमनी इलेक्शंस भी करवाने के हवाले से कहा जा रहा है कि करवाए जाएंगे। और इसमें इमरान खान साहब ने पहले तो ये डिसाइड किया था जी कि ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब अब राज़ी हो गए हैं, पीटी की लीडरशिप ने उन्हें राज़ी करने की कोशिश की है।
तो शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में जो हिस्सा है वो ले। बहरहाल अभी कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन इस हवाले से होनी है। अभी तो खैर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन अभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये नाअहल हो भी गए हैं तो अभी तो अदालतों में मामला है, अभी तो हाई कोर्ट में ये गए हैं। हाई कोर्ट ने देखिए स्टे आर्डर दिया हुआ है। अब जब तक ये स्टे आर्डर है तो इस नशिस्त के ऊपर तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, और फिर यहाँ से हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का भी जो फोरम है वो मौजूद है। तो इतनी जल्दी ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन है जी, उसने पहले कौन से कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हुए कामों को किया। ज़ाहिर सहूलतकारी ही जो है वो इस मुंतखब हुकूमत को बनाने में फ़राहम जो है वो करते रहे हैं। तो बहरहाल देखें अब इस पर मज़ीद क्या होता है जी। हुकूमत की जानिब से भी एक अच्छा जेस्चर दिया गया। एक और ख़बर बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। शेख वकास अकरम साहब का हल्का था जी। इस हल्के में इनको नाअहल किया जा रहा था स्पीकर की जानिब से, तहरीक भी लाई गई थी, लेकिन उस तहरीक पर आर्जी एकदम से जो काम है जी वो रुक गया। और वो इसलिए लाई गई थी जी कि ये इन्होंने क्या किया था जी कि 40 दिन लगातार ये पार्लियामेंट सेशन से जो है वो गैर हाजिर थे। तो कार्रवाई शुरू हो गई थी इनको नाअहल करने की और फिर डीसीट करने की, लेकिन वो कार्रवाई अचानक से रुक गई। तो ये कार्रवाई जो है वो स्पीकर की जानिब से और नून लीग की जानिब से रोकी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई है। और पीटीए ने कहा जी कि पार्लियामेंट से इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर जो हमारे साथ हो रहा है, अदालतों से हो रहा है, बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ हो रहा है, हमें पता है कि इसके पीछे ताकतवर हल्के हैं, और वो तो ठीक है, वो चीज़ें हो रही हैं, उसमें हम आपको उस तरह से ज़्यादा कसूरवार नहीं मानते। हालांकि आप भी सहूलतकारी कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत तो आपकी ही है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट वाला काम है ना, अगर यहाँ से ये काम शुरू हो गया ना तो इस चीज़ का बदला हम ज़रूर लेंगे। फिर हम आपको, आपके भी लोगों को ऐसे ही हम नाअहल जो है वो करेंगे। तो बहरहाल एक वार्निंग भी थी, लेकिन नून लीग की तरफ से भी ये किया गया कि ये जो कार्रवाई थी ये रोक दी गई है। तो ये भी मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की तरफ जाने के लिए एक अच्छा कदम है, और जो माहौल है वो अब बनता जा रहा है। तो देखें इस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। इमरान खान साहब की ज़मानत का केस था जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब की ज़मानत का जो दरवाज़ा है जी वो मैं समझता हूँ खुल गया है, और बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से। वैसे तो जो प्रोसिक्यूशन थी जी आज उनकी तरफ से कोई आया नहीं। मावन वकील ने कहा जी कि उनको फूड पॉइजनिंग है, उनका पेट ख़राब है, तो वो आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कल तक समाअत मुलतवी कर दी। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं, जब उनसे जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से कहा कि सर इतना इल्तवा मिल रहा है हमें, तो आप एटलीस्ट मुझे सुन लें, उनको बाद में सुन लीजिएगा, पहले मुझे सुन लें। तो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं आपको नहीं सुनेंगे, पहले हम प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन पहले बताएगी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जा सकता है। प्रोसिक्यूशन में मुतमईन किया तब आपकी बारी आएगी। यानी कि नॉर्मली इस तरह से होता है ना कि ठीक है ये भी वकील देता है आर्गूमेंट, वो भी दूसरा वकील भी आर्गूमेंट जो है वो देता है। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि अपील में इमरान खान साहब आए हुए हैं, तो अगर जो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन ने हमें पहले मुतमईन करना है, अगर वो मुतमईन कर देते हैं तो फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप आर्गूमेंट दीजिएगा। अगर वो मुतमईन ना कर सके तो आपके दलाल देने का फ़ायदा नहीं है। ये जो फैसला हाई कोर्ट का ये हम उड़ा देंगे, इसका मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ जी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो चीफ साहब के रिमार्क्स हैं, प्रोसिक्यूशन पहले बताएगी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से इमरान खान साहब की दरखास्तें मुस्तरद की गई, मेरिट्स को डिस्कस किया गया, इस तरह से नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा जी कि प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया तब आपकी बारी आएगी, मुतमईन किया तब आपकी बारी आएगी, उन्होंने रिमार्क्स दिए। और मुतमईन ना किया तो केस तो वैसे ही फिर फारिग हो जाएगा। तो इसलिए हम यही करते हैं जी कि चले हम प्रोसिक्यूशन को आने दें, वो बहाने तो कर रहे हैं, चौथी मरतबा समाअत ऐसी ही मुलतवी हो रही है, वो बहाने तो कर रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन कब तक नहीं आएंगे, कल वो दोबारा आए, आके मुतमईन करें, जो कि वो मुतमईन नहीं कर पाएंगे। मुतमईन नहीं कर पाएंगे तो केस जो है वो आप ही के हक में है। तो आज की बड़ी हौसला अफजा समाअत रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो देखें जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या जो फिर रिलीफ है वो मिलता है। तो बहरहाल जी आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आप सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।